कैसे हो सभी? आई होप यू प्रैक्टिस टॉपिक इन चैप सॉरी लाइट इज गई। प्रैक्टिस एज चैप्टर एज चैप्टर एंड नेक्स्ट टॉपिक एज चैप्टर में मीन्स मैंने 4 एलिमेंट्स बताए दिए हैं। 4 एलिमेंट्स अगेन रिपीट वन on the ratio second point comma third after and fourth before 5 था फिफ्थ था कॉमा रेशियो आफ्टर बिफोर एवरेज और सिक्स मान लीजिए ईटीसी में कुछ भी दे सकता है भाई बट मेन यही है 90% यही 5 एलिमेंट है। ये एज तुमको सॉल्व करना तो ये 5 एलिमेंट तुमको चाहिए। वन है रेशियो सेकंड कॉमा थर्ड आफ्टर फोर्थ बिफोर और फिफ्थ एवरेज बस ओनली सिक्स ईटीसी मीन्स ईटीसी में 10% कुछ भी दे सकता है बट 90% ये तुम्हारा इन्हीं एलिमेंट से सॉल्व हो जाएगा। ठीक सॉरी कल मैंने वो जो एज के 2-3 क्वेश्चन डाउट में थे जिनका डाटा इनसफिशियंट दिया था वो मैंने चेक नहीं किया। सफिशियंट दिया गया था वो मैंने चेक नहीं किया उसको मैं कमेंट सेशन में डाल दूंगा। जो भी 1-2 क्वेश्चन होंगे उसको मैं कमेंट सेशन में डाल दूंगा अपलोड कर दूंगा। ठीक ओके कोई टेंशन नहीं बस इजीली पढ़ते रहो बस हो जाएगा भाई। 1 मिनट हीट डाटा ऑफ ओके मोबाइल इज कूलिंग ओके। आज 9 चैप्टर कौन विच एवरेज एवरेज चलो अल्फा न्यूमेरिक रीजनिंग कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा 2 मिनट लेना चाहता हूँ। अल्फा न्यूमेरिक रीजनिंग अल्फा न्यूमेरिक ठीक अल्फा न्यूमेरिक में एलिमेंट्स कौन कौन से बने हैं सिंबल किससे मिक्स होता है सिंबल एंड नंबर एंड लेटर बस इन तीनों के मिक्स को हम कहते हैं एलिमेंट किसे कहते हैं अल्फान्यूमेरिकम अल्फान्यूमेरिक ओके। ये हो गई ठीक इसमें आफ्टर प्रीसीडेड या और प्रीवियस वो हम कहते थे बैक एंड सक्सीडेड सक्सीडेड ठीक सक्सीडेड और फॉलोइंग को हम कहते थे आफ्टर ठीक इसमें यूज होता था इमीडिएटली मीन्स होता है कि तुरंत इसमें ये हो रहा राइट ये हो लेफ्ट ठीक ये हो गया ये इंड से कि जिस पोर्शन ये इंड जिस भी डायरेक्शन में लिखा होगा वो भी हम वही उसी डायरेक्शन से हम काउंट करेंगे। यदि लेफ्ट एंड यदि लिखा है लेफ्ट मीन्स जैसे एग्जाम्पल लेफ्ट टू 4 एलिमेंट एंड राइट टू 5th एलिमेंट इंड तो मीन्स क्या हुआ तो राइट इंड लिखा है तो हम पहले किस साइड से काउंट करेंगे राइट से इंड करेंगे मतलब राइट से 5th काउंट करेंगे जैसे 1 2 3 4 5 ठीक ये हो गया राइट से और लेफ्ट जाना है इधर तो कितना हो गया 4 1 2 4 जाना 1 2 3 4 यहाँ पर हो सिंबल है एस तो हमारा हो जाएगा एस सिंबल।
अब ऐसा मत करना कि यहाँ से पहले स्टार्ट कर दूँ लेफ्ट से 1 2 3 4, फिर राइट जाना 1 2 3 4 5, तो ये मान लो ए है तो रॉन्ग हो जाएगा तुम्हारा। ये इंड जिस भी डायरेक्शन में रिलेट होगा उसी डायरेक्शन से हम काउंट करेंगे। राइट से रिलेट है इंड तो राइट से काउंट करेंगे, ये लेफ्ट से रिलेट है तो हम लेफ्ट से काउंट करेंगे। ओके, ये अल्फान्यूमेरिक दी गई सीरीज दी जाती है। ठीक, ये अल्फान्यूमेरिक सीरीज। देखो तुमको मैं नोटिस बता दे रहा हूँ। एवरेज चैप्टर मिनिमम 3 क्लास लगेगी, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट एंड इसकी लैंग्वेज थोड़ा बेसिक, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, मतलब उसमें प्रैक्टिस से ही ज़्यादा आएगी। एवरेज मिनिमम 3 क्लास। एंड नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक, एंड फोर्थ होगा हमारा चैप्टर, फोर्थ अब नहीं होगा, बस दैट इज इनफ। फिर स्टार्टिंग फाउंडेशन, फिर हमारा फाउंडेशन स्टार्ट होगा। ये दोनों चैप्टर इज कंप्लीटेड, देन नाउ फाउंडेशन क्लास मैथ। ठीक, स्टार्टिंग से होगा। फर्स्ट होगा नंबर सिस्टम, सेकंड होगा सिंप्लीफिकेशन, ऐसे कैसे करके हमारा स्टेप बाय स्टेप होगा 1 to एंड। ठीक, एडवांस मैथ भी होगी इसमें, इंक्लूड कर लूँगा मैं। ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम, बस हो जाएगा भाई। बस ये दो चैप्टर जो है अच्छे हैं, इसलिए मैंने तुमको रिवाइज मैंने जो क्रिटिकल लग रहे थे टॉपिक मैंने वो क्लियर करवा रही कौन, स्पीड एंड टाइम। ठीक, सेकंड है एज, थर्ड एवरेज, और फोर्थ है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक, ये 5। और दिस इज मैं सोच रहा हूँ कि इन सभी के साथ साथ जब फाउंडेशन स्टार्ट करो तो DI चैप्टर भी इज स्टार्टिंग। DI चैप्टर भी इज स्टार्टिंग। DI डाटा इंटरप्रेशन इज DI। तो इसका मतलब दिस इज मीन्स कि DI भी हम चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा फाउंडेशन, यदि थोड़ा सही से हो पाया तो। नहीं तो देन नो मैथ अभी कंफर्म है, बट DI अभी टाइम के अकॉर्डिंग मैं अपडेट कर दूंगा कि स्टार्ट होगी कि नहीं, क्योंकि इसमें यार ग्राफ बनाने पड़ते हैं और एंड यही इशू आएगा, क्योंकि इसमें टाइम नोट्स बनाने में टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि हमारे पास स्लाइड तो है नहीं, स्क्रीन डिस्क तो है नहीं जिस पर हमने वो कॉपी टू पेस्ट कर दिया, PDF अपलोड कर दी तो वो उसे मैं सॉल्व करा दूंगा। नहीं, मुझे लिख कर ही करना पड़ेगा, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा भाई। बट मैं ट्राई करूँगा, 100% ट्राई करूँगा भाई। ऐसा नहीं है कि मुझे रोकना है यार। DI चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इज इम्पॉर्टेंट। पेटर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, UPSI में भी देखने को मिलते हैं। ठीक, ये हर एग्जाम में लगभग DI चैप्टर इंक्लूड हो रहा है, इज इंक्लूड। ठीक, ओके, DI चैप्टर इज इंक्लूड पर एग्जाम या स्टेट हो या सेंट्रल हो, सभी में। ठीक, चलो अब हम टॉपिक पर है, वो जो DI रहा है वो हम टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट कर देंगे। तब तक फिलहाल एवरेज एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन ये चैप्टर ही करेंगे। आज हमारा है एवरेज। ठीक, एवरेज मीन्स क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं औसत। ठीक, मान लो 3 पर्सन है, ABC, कंसाइडर देना कंसिस्टेंटी। ठीक, मेरी वॉइस को ऑब्जर्व करना एंड फोकस कॉपी पर। ठीक, ABC हैं इनके पास 5 खिलौने, 7 खिलौने, 9। ये मम्मी गई बाजार। ठीक, मम्मी गई बाजार,
मम्मी गई बाजार, वहाँ से खिलौने लाए। मम्मी ने सोचा कि सभी को इक्वल इक्वल बांटना स्टार्ट कर दूँ, मतलब खिलौने, ठीक। तो अब इनका क्या हुआ, ठीक। एवरेज मीन्स पहले रहा हूँ, ठीक। तो इनका क्या हुआ, पहले इनको ऐड कर लेंगे। 5, 7, 12, 9, 21 कितने परसेंट है, वो ए बी सी 3 से है। तो 7 मीन्स 7 खिलौने यदि हम इन तीनों को बांटते हैं तो खिलौने की नंबर जो है वो क्वांटिटी वो हो जाती है कंप्लीट, एंड सभी को इक्वल इक्वल खिलौने भी बढ़ जाते हैं, ठीक। इसका फॉर्मूला ये होता है एवरेज इज मीन्स सम ऑफ आइटम्स बाय नंबर ऑफ आइटम, इधर सम ऑफ नंबर, ठीक। सम ऑफ नंबर मीन्स ऐड कर दिया, और सम नंबर ऑफ आइटम, आइटम कितने हैं 3, तो 7 ये कर दिया। एवरेज मीन्स ये होता है कि जितने भी पर्सन होंगे उनको बराबर इक्वल इक्वल हम डिवाइड करेंगे, ठीक। चाहे 1 पर्सन हो, चाहे 2 हो, चाहे 1000 हो, हम इक्वल, एवरेज मीन्स यही होता है कि हम इक्वल इक्वल सभी को डिवाइड करेंगे, ठीक। और फॉर्मूला ये होता है दिस, ठीक। और इसका होता है जैसे एवरेज A1 प्लस A2 प्लस A3 दैट एस AN और नंबर N, ठीक। ये होता है, ठीक, एवरेज में। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन, अरे मान अब हम लिमिटेड ले लेता हूँ, ठीक। A1 A2 ए, चलो ऐसे है। अब यदि कहा जाए कि इन सभी संख्याओं में n पर संख्या में n ऐड किया जाए, यदि मान लो प्रेजेंट इसका एवरेज a है, यदि कहा जाए कि इन सभी संख्याओं में n ऐड किया जाए तो एवरेज क्या हो जाएगा। यदि n ऐड किया, ठीक, n ऐड किया, n ऐड किया, n ऐड किया, ओके। तो n कितनी बार है, n है तो n कितनी बार है, n बार, तो मीन्स n स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक, कॉमन ले लिया, एन से एन कैंसिल, तो कितना बचा n। तो एवरेज हमारा क्या हो जाए a प्लस एन। ये तो कोई भी संख्या ऐड करोगे या पर संख्या में जितनी भी संख्या है, हर संख्या नंबर में जितने भी नंबर ऐड करोगे वो एवरेज में उतना ही ऐड होगा। भाई देखो n एन ऐड किया तो n कितनी बार है, n बार, तो n स्क्वायर हो गया, तो n स्क्वायर कॉमन लिया तो n कैंसिल, तो n। अब यदि कहा जाए कि n सब्सट्रैक्शन यदि लेस किया जाए तो कितना हो जाएगा, तो n कितनी बार है, n स्क्वायर बार, तो n कॉमन ले लिया तो n हो गया, तो निगेटिव का था निगेटिव, तो a माइनस n हो जाएगा, ठीक। यदि कहा जाए कि सभी नंबर में n से मल्टीप्लाई किया जाए, n से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, तो हमने क्या कॉमन ले लिया n स्क्वायर, इंटू में n स्क्वायर है तो n से n कैंसिल, तो n आ गया, तो मीन्स क्या हुआ a इंटू n। देखो भाई ये तो मान लो जितनी भी ये A1 से लेकर AN तक, ठीक, नंबर है हमारे, ये उन नंबर के साथ यदि इक्वल छेड़खानी करोगे, ये जोड़ोगे, ऐड करोगे, ठीक, एडिशनल करोगे या सब्सट्रैक्शन करोगे या मल्टीप्लाई करोगे या फिर डिवाइडेड करोगे, तो एवरेज में ही उसी का छेड़खानी होगी। ऐड करोगे तो एवरेज में भी वही नंबर ऐड होगा उतना ही सेम, यदि सब्सट्रैक्शन करोगे तो एवरेज में भी उतना ही सब्सट्रैक्शन होगा, एंड मल्टीप्लाई कराओगे तो एवरेज में भी उतना ही सेम मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइडेड कराओगे तो वो ए में भी डिवाइड होगा। अब देखो एग्जांपल, अब जैसे मैंने लिया 5, 7 और 9, ठीक, इसका एवरेज कितना था 7 एवरेज। ये कहा जाए इन सभी में 2 जोड़ा जाए, नंबर में 2 जोड़ा जाए, ठीक, 2 मैंने ऐड कर दिया, 2 मैंने ऐड कर दिया, 2 मैंने ऐड कर दिया, 2 ऐड किया तो 2 2 4 6, तो 6 थे, यहाँ पर हमने 6 ले लिया, तो कितना 2 से 3 नंबर थे तो 3 से डिवाइड किया 2 बचा, तो 2 ही तो छेड़खानी किया, 2 इसमें ऐड कर दे, एवरेज हमारा कितना आ जाएगा 9। मीन समझ रहे हो ना, यदि पर नंबर यदि कहा जाए कि 2 नंबर में 2 ऐड किया जाए एंड थर्ड नंबर में -2 लिस्ट किया जाए, अब ये अलग हो जाएगा क्योंकि हर पर नंबर जितने भी नंबर हैं उनमें सेम छेड़खानी नहीं हो रही, तो एवरेज में भी वही छेड़खानी नहीं होगी, ठीक।
एवरेज में भी उतनी छेड़खानी नहीं होगी। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 1 मिनट, ठीक, इसमें 3 ले लेता हूँ, ज़रा इजीली कट होगा। ठीक, 3 कितनी बार पॉजिटिव है, कितने नंबर तक है, 2 बार, तो 2 3 जा 6, -3 कितने बार है, 1 बार, 1 इंटू -3 कितने, -3, तो कितना हो जाएगा 3, और कितने नंबर थे 3 आइटम, तो डिवाइड कर देंगे 1, तो हमारा कितना रियल एवरेज था 7 सॉरी, तो इसमें कितना ऐड कर दें 1, तो टोटल एवरेज हमारा कितना हो जाएगा, टोटल एवरेज भाई हो जाएगा 8 भाई। ये है एवरेज कॉन्सेप्ट, भाई समझ रहे हो ना भाई। यदि जितने भी नंबर होंगे उनके यदि सेम लेवल छेड़खानी कर रहे हैं तो एवरेज में भी सेम बिल्कुल वही होगा। यदि मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई, डिवाइडेड और सब्सट्रैक्शन और सम दैट्स एवरेज में भी उतना ही वो होगा कम। और फाइंड गिवन सबको दिया होगा भाई, कुछ भी नहीं, देखो वही सब कर रहे हैं बिल्कुल सेम, कुछ नहीं, अगर कुछ भी भाई नहीं कर रहा हूँ मैं, बस एवरेज है। देखो n कॉमन लिया, n से n डिवाइडेड तो n बचा, ठीक, ये एवरेज हो गया, ठीक, और ये फॉर्मूला है, ठीक, ओके। अब देन इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवाता हूँ पहले, देन ठीक, ओके। तब ज़्यादा तुम्हें क्लियर आएगा समझ में। अब ये रोक लिखा है 6 पर्सन है कि वर्तमान आयु 12 वर्ष एंड 14 ईयर एंड 18 ईयर एंड 22 ईयर एंड 31 ईयर एंड 35 ईयर, और 5 ईयर बाद इनकी एवरेज क्या होगी। तो मीन्स 5 ईयर बाद तो सभी में 5 भाई ऐड हो रहा है, तो हमको ऐसे नहीं निकालना है। पहले पहले इसको छोड़ दे रहा हूँ भाई, इसको बाद में अब तुमको रियल बता रहा हूँ। जैसे अब यहाँ पर है ए मैंने माना 7 और सी 9, ठीक, ये अब हमने अब इसको ये नहीं करेंगे 5 + 7 + 9/3 ऐसे नहीं, इसका हम यूज नहीं करेंगे। अब हम एवरेज मीन्स क्या होता है, सभी में इक्वल बटेंगे, ठीक। अब हम एक फिक्स मान लेते हैं, मान लो यहाँ पर 7 एवरेज, ठीक, 7, तो 5 कितना कम है, -2, 7 से 7 0, ओके, 7 से कितना ऐड है 2, तो जिससे +2 और -2 0, ठीक, अब कुछ नहीं होगा। अब मान लो यहाँ पर मैंने 8 लेट किया होता तो हमारा एवरेज क्या है 7, अब 8 लेट किया होता, ठीक, तो 8 से कितना कम है ए 5 -3, और बी से कितना कम है -1, और 8 से कितना मोर है +1, +1 कैंसिल, -3 कितने परसेंट है 3, तो -3 जो हो गया 3% में इक्वल डिवाइड होंगे, तो 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना आता है -1, तो इनमें -1 कर देंगे तो आया हमारा 7, ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसे मान लो 5 7 8 9 10, ठीक, इतना हमने लेट के लिए हमने लेट किया 8 के लिए ठीक है, कितना कम है -3, कितना कम है -1, कितना 0, कितना मोर है 1, और कितना है +2, तो 1 से 1 कैंसिल, पॉजिटिव 2 से -3 मीन्स -1, कितने परसेंट है -1 बचा, तो कितने में डिवाइड होगा 5% है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.2 माइनस का, तो हमने एवरेज क्या माना था लेट ये, तो हम माइनस निगेटिव का साइन है, इसको हम निगेटिव रखेंगे -2, तो लेस कर देंगे तो 7.8 हमारा एवरेज आ जाएगा। ये हमारा एवरेज, ये दिस इज माई एवरेज। ये जब पॉजिटिव का आएगा तो पॉजिटिव और निगेटिव का आएगा तो निगेटिव, ठीक, ये आ गया। अब ये देखो इस कॉन्सेप्ट पर अब हम ये क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, 6 पर्सन इज की वो प्रेजेंट एज 12 14 18 22 31 35 ईयर, ओके, 5 ईयर बाद हुए उनकी एवरेज, तो कितनी थी 12 सॉरी 12 14 18 22 31, ठीक, एंड 35। अब हम लेट कर लेते कोई ऐसा नंबर 25 में लेट कर लेते, कितना लेस है -13, कितना लेस है -11, कितना लेस है -7, कितना लेस है -3, कितना मोर है 6, कितना मोर है 10,
6 पॉजिटिव और 10 पॉजिटिव हो गया, 16 किससे कैंसिल होगा, देखो कैंसिल होगा, 11 7 18 माइनस यहाँ पर हो जाएगा -2 और -3 -5 और 13 माइनस का 18 कितने परसेंट, 1 2 3 4 5 6 में परसेंट इक्वल होगा, तो 6 3 जा -18, तो 25 से कितना माइनस लेस कर देंगे 3, तो रियल हमारा एवरेज क्या निकला 22। और ये कह रहा है कि 5 ईयर बाद क्या होगा, तो एवरेज में भी 5 ईयर ऐड कर देंगे, तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा 27 ईयर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। दिया गया 54% का एवरेज वेट 47 किलोग्राम है, आल का एवरेज 22.5 किलोग्राम इंक्रीज एंड फिर बढ़ते यूरी नंबर इज 8 किलोग्राम लेस। ठीक, ओके, मैं ये सभी में छेड़खानी करा, 54 ये पर्सन है, 54 में भी 2.5 ऐड कर रहा है एंड 8 किलोग्राम घटा रहा है, तो कितना बचा 5.5, वो भी निगेटिव का। ठीक, रियल हमारा एवरेज कितना 47, लेस कर देंगे 5.5, तो कितना हुआ 41.5 kg, 41.5 kg। ठीक, देखो सभी में छेड़खानी कर रहा है, सभी में पहले बढ़ा रहा है फिर घटा रहा है, कितना इंक्रीज कर रहा है 2.5, डिक्रीज कितना कर रहा है 8, तो लेस कर लेंगे -5.5 एवरेज से लेस होगा, तो एवरेज रियल में दिया कितना गया था गिवन हमें 47 किलोग्राम, 47 से 5.5 लेस करेंगे तो 41.15 किलोग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 175 पैकेटों में द्रव की एवरेज क्वांटिटी 24 लीटर्स है, इफ एवरेज पैकेट हमें लिक्विड की क्वांटिटी 1.5 गुना हो जाए तो प्रति पैकेट में औसत, भाई देखो 175 है टोटल पैकेट, कितने गुना कर रहे हैं, देखो प्रत्येक पैकेट में कितना 1.5 गुना कर रहे हैं, तो एवरेज कितना है 24 का भी 1.5 गुना होगा, 24 का 1.5 गुना। ठीक, 1 गुना कितना है 24, आधा करेंगे तो 12, तो कितना आ जाएगा 36 एवरेज। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी 36 लीटर्स, बस डेट्स इनफ। कुछ नहीं है भाई यार, क्या भाई कुछ नहीं है यार, देखो हर नंबर में वो सेम कर रहे हैं भाई, कुछ नहीं है। अब देखो उसमें 14 में 160 आर्टिकल्स ऑफ एवरेज रुपी 450 एवरी आर्टिकल अपन रेड फर्स्ट 20% इंक्रीज एंड अगेन अपन 3 नंबर वस्तु को उसके बढ़े हुए मूल्य से 1/5 भाग बेचा गया, एवरेज विक्रय मूल्य क्या होगा, ओके, रियल एवरेज 160 का गया है 450, इसको हमने क्या किया 20% इंक्रीज किया, ठीक 20% इंक्रीज कर दिया 1/10। अब इसका क्या किया, उसके बढ़े हुए मूल्य की 1/5, सभी में 1/5, 0 से 0 गुण 0 से 0 गुण, ठीक 5 9 जा 45 और 12 9 जा 108, ये हमारा एवरेज आ गया, ऑप्शन नंबर बी भाई हो गया। देखो भाई हो गया, कुछ नहीं है भाई, दैट्स नो, और इधर कुछ नहीं नो भाई, देखो रियल बस, इससे भाई कुछ नहीं हो गया, देखो सब आ गया यार, कुछ भी नहीं है यार। 160 आर्टिकल का एवरेज रुपये दिया है इतना, और सभी में देखो 20% इंक्रीज कर रहा है एंड सभी प्रत्येक वस्तु को उसके बढ़े हुए मूल्य का 1/5 कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो एवरेज में भी 1/5 होगा। ठीक, यदि ये नहीं कहकर यदि कहता कुछ नंबर्स में 1/5 कर दिया, तब कुछ नंबर में किया जाना, ना कि आल नंबर में किया जाना, तब हम 1/5 नहीं करते, तब अदर कंडीशन लगाते हैं, वो अदर कंडीशन क्या होगी वो नेक्स्ट क्लास में होगी। ठीक, अभी क्लास इज नॉट एंड, अभी वो क्वेश्चन है यार भाई, अभी ये देखिए। ठीक, अब एवरेज निकालना है। ठीक, अब मैं यहीं पर लिखे दे रहा हूँ। ठीक, दिया गया 14 22 1 मिनट,
नो मिनट भाई, पेन 1 मिनट वेट, सॉरी यार थोड़ा वेट करना पड़ा। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। 14, 22, 28, 31 एंड 45। अब हम इसमें ऐड करेंगे नहीं। ठीक, अब हम लेट कर लेते हैं। कोई एवरेज हम मान लेते हैं, सपोर्टेड 25। कितना कम है? -11। कितना कम है? -3। कितना इंक्रीज है? मोर है +3। कितना 6। कितना है? 20। माइनस का 14, 14 कम हो जाए, लेस हो जाए तो 6, 6, 6, 12, 12, 3, 15। 15 में सभी में डिवाइड कितने परसेंट? 1, 2, 3, 4, 5, 5 से में होगा 3। रियल कितना माना था हमने? 25। 25 में 3 ऐड होगा तो कितना आया? 28 एवरेज हमारा आंसर। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 18, 24 एंड 30, 12, -6, -12। ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं, माइनस का है कोई दिक्कत नहीं, जितना जीरो तक जाएंगे फिर -6 और ऐड कर देंगे। ठीक, अब हम यहाँ पर कितना लेट करें? ऑप्शन देखो दिया 9, 11, 12, 10, 12। अब हम इसको 10 ही लेट कर लेते हैं। ठीक, कितना इंक्रीज है? +8। कितना है? 14। कितना है? 20। कितना है? 2। कितना लेस है? 10 तो है और 6 ऐड करेंगे तो माइनस का 16। कितना लेस है? 10 -12 -22। ठीक, 2 और 20 कैंसिल। ओके, 16, 14 ऐड 22, 16 ऐड लेस कर देंगे तो 6 बचेगा। रीजन पता 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 पॉजिटिव का बता, 6% में इक्वल बांटेंगे तो 1 आ गया हमारा पॉजिटिव। तो हमने एवरेज कितना माना था रियल में? 10, तो 1 ऐड कर देंगे तो एवरेज हमारा क्या हो जाएगा? 11। हमारा एवरेज हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर बी। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 12, 18 एंड 24 एंड 30 एंड 42 एंड 56 एंड एक्स। एवरेज 32 दिया गया है। ओके, कितना लेस है? एवरेज दिया गया है -20। कितना है? -14। कितना है? -8। कितना डिक्रीज है? -2। कितना है? मोर 10। कितना है? 4, 2। बस अब एक्स को छोड़ दो। ठीक, तो माइनस माइनस पहले -2 -8 10 कैंसिल, और -14 से और 24 चला गया तो 10, 10 पॉजिटिव का, माइनस का 10 निगेटिव आ गया, माइनस का 10 निगेटिव आया। अब यहाँ पर ऐसी संख्या करेंगे जिसमें यहाँ पर हम पॉजिटिव का 10 आना चाहिए, तो इसमें 10 हम ऐड करेंगे तो मीन्स 42 आ जाएगा। यहाँ पर 42 होगा तभी तो भाई पॉजिटिव का 10 होगा, तभी 0 0 कैंसिल, तो सभी में एवरेज इक्वल बटा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? 42। ठीक, यहाँ पर यदि मान लो ले सपोर्ट डेट पॉजिटिव का आया है, तब यहाँ पर हम 10 डिक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर डिक्रीज करेंगे तो 22, तो 32 से कितना? -10 और पॉजिटिव का 10, तो 10 से 10 कैंसिल, तो हमारा आज गया था 0। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। 8, 12 and 16 and 20 and 24 and 32 and x and 2.5x ये वैल्यू देगी। एवरेज हमको दिया गया 28 भाई, कितना यार भाई? चलो ओके, -20 -16 -12 -8 -4 और पॉजिटिव का कितना? 4, 4 से 4 कैंसिल, -8 -12 20 20 40 माइनस का 56 ये आया। अब मीन्स इसका समझिए रूल। अब देखो इन सभी का माइनस का 56 आया। ठीक, अब इनका भी पॉजिटिव का 56 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक, पॉजिटिव का 56 होना चाहिए दोनों का, तभी तो हमारा एवरेज ईयर निकालेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मीन्स क्या हुआ? तो हमारा इन निगेटिव का है तो 56 इसमें ऐड कर देंगे, 8 6 4 2 7 8, तो हमारा 84 आया। ठीक, ये 84 होगा टोटल। ये 84 होगा तो हमारा
7 2 14 7/2 7 1 7 7 2 मीन्स 2 14 14 2 28 ऐसे आ रहा है, बट आई एम क्या रॉन्ग कर रहा हूँ। अरे 28 माइनस का 56 है, तो इसको पॉजिटिव में 56 करेंगे तो इसमें आना चाहिए देन बाई देवे। बट ये इसमें लग सकता था, बट ये एक नंबर होता, बट 2 नंबर है, ठीक। तो यहाँ पर 56 है और यहाँ पर होना चाहिए 56, तो हमारा 56 112 इज इक्वल टू 3.5x। इसको कन्वर्ट 7/2, 7 से कट करेंगे, 7 हो जा 7 4 7 6 जा 42 12 2 जा 32। एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 32 एवरेज। ये देखो ऑप्शन नंबर हमारा ए। ओके भाई, अब इसमें देखो फिफ्थ दिया है, ये फिफ्थ दिया है x+6 एंड x+4, ठीक। और दिया गया 330 माइनस 3x 12 एंड 18। इसमें लेट नहीं करते क्योंकि इसमें लेट करेंगे तो बहुत मानना पड़ेगा, ठीक। इसमें डायरेक्ट ऐड कर लेता हूँ, ठीक। 1 1 1 1 इसमें नहीं रूल लगाए, 1 2 3 4 5 5 x 3x एंड 3x से 3x कैंसिल, ठीक। 6 10 6 4 10 10 30 40 और एंड 30 40 30 70/5 14। हमारा आंसर आ जाएगा 5 का 14 आंसर। ये हमारा आंसर हो गया भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ, ठीक। इसमें देखो कितना x+2 x+6 x+10 x+14, ठीक। इसको ऐड कर लेता हूँ डायरेक्ट 1 2 3 4 1 2 3 4 4 से 4 कैंसिल, मतलब कि x बचा 2 6 8 10 18 18 12 14 32 से 4 से डिवाइड करेंगे, ये है हमारा एवरेज। ये आ जाए x+8 आ गया हमारा आंसर भाई। इससे ज़्यादा कुछ क्रिटिकल नहीं होता है भाई, कुछ नहीं है भाई। ठीक भाई, कितने टोटल क्वेश्चन है 10 है। ओके, अब देखो टोटल रेट दिया है 648 की राशि कुछ चिल्ड्रन में बांटी गई हैं, डिवाइडेड इफ एवरेज चिल्ड्रन वो रिसीव एवरेज 18 बच्चों की संख्या। आई देखो इसमें अभी तुमको फॉर्मूला बताया था। एवरेज मीन्स क्या है, आइटम ऑफ सम ऑफ आइटम, सॉरी नंबर ऑफ आइटम। इसमें दिया गया है कितना दिया गया 648 दिया गया है, ठीक। ओके, कितने एवरेज 18 थी, एवरेज कितना दिया गया 18। तुमको क्या निकालना एन की वैल्यू निकालना, 18 से डिवाइड कर देंगे। 18 3 जा 54, कितना बना 10, 18 6 जा 108, तो एन की वैल्यू कितनी है 108। ये हमारे क्या आएगी नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा 7। 7 में क्या हो जाएगा हमारा, 7 में हो जाएगा हमारा कितना निकला यार, सॉरी अरे भाई मैंने मिस्टेक है, 36 आएगा यहाँ पर यार, 36 ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा राइट आंसर है भाई। 36, इससे ज़्यादा कुछ होगा ही नहीं, मतलब ये कुछ नहीं डॉट इधर। और वैल्यू दी गई है, फाइंड दिया गया है। इसमें एवरेज बराबर होता है सम ऑफ आइटम बाई सम ऑफ आइटम, ए नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम्स। अब कितने क्वेश्चन बचे 3 1 2 3 भाई, कुछ नहीं है भाई, तुमको बस डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आया है। बताओ तुमको होमवर्क दे दो, बट नहीं दूंगा अभी ये एवरेज तुमको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, क्योंकि इधर मैं 3 4 क्लास से ले रहा हूँ। इसका मतलब कि एवरेज तुमको समझना है, अंडरस्टैंडिंग तुमको अचीव करनी है, ठीक। अब दिया गया क्वेश्चन
8 नंबर, टोटल 1080 चॉकलेट एक्स छात्रों में समान रूप से बांटी जाती हैं, ठीक, जिसमें प्रत्येक छात्र को 36 चॉकलेट मिलती हैं। यदि वही चॉकलेट एक्स प्लस 10 छात्रों में समान रूप से बांटी जाए तो प्रत्येक छात्र को कितने चॉकलेट मिलेंगे? ये रियल में देखा जाए एवरेज है ना, ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक। 1080 चॉकलेट हैं, ओके, कितने में, जिसमें प्रत्येक चॉकलेट में बांटी है 36, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी, 36। 18 टू 3 जा 36, 18 6 जा 12, 20, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 20, ठीक। ये तो वही चॉकलेट एक्स प्लस 10, तो एक्स प्लस 10 कर देंगे तो 30, बांटी जाए तो कितने मिलेंगे, ठीक। ये हमारा एवरेज, तो कितना रियल था, 1080/30, जीरो से जीरो वन, 3 जा 9, 1 3 6 जा 18, तो हमारी 36 आ जाएंगी, हमारी 36 आ जाएंगी। तो सही से करो, 12 3 जा 12 9 जा 9, और यहाँ पर 30 आएगा भाई, सॉरी यहाँ पर 30 आएगा, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40, जीरो से जीरो वन, 42 जा 8, और 2 बजा 47 जा 28, तो हमारी छात्र को कितनी चॉकलेट मिलेंगी, 27, ऑप्शन नंबर बी, ओके भाई, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9, सॉरी, ये 2 क्वेश्चन तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसमें 10 मैक्सिमम 10-15 मिनट का बनेगा वीडियो, उसमें ये 1-2 क्वेश्चन होंगे, उसमें हम रीड करके अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से बता दूंगा, कुछ नेक्स्ट कुछ भी एक्स्ट्रा नॉट अंडरस्टैंडिंग इट यू नॉलेज, यू आर नॉट ओके। ये 7 सॉरी 9 एंड 10, ठीक, टोटल क्वेश्चन लाया था 10 11 12 13 14, हाँ टोटल क्वेश्चन लाया था 14, हमारे ओनली 2 रहेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में, अभी थोड़ा वर्क आ गया है, 10 मिनट बाद आई एम रिकॉर्ड दिस क्लास, देन अपलोड यूट्यूब पर, ओके, आपको मिल जाएगी, ये 2 क्वेश्चन के तुमको मिल जाएंगे, बाकी ये देखो 3 है, इसको खुद से सॉल्व करने की थोड़ी कोशिश करना, ठीक, ओके। चलो नेक्स्ट वीडियो, उसमें ये 2 क्वेश्चन के तुमको आंसर अंडरस्टैंडिंग तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, इसके जस्ट बाद, ओके, वो 10 15 20 मिनट की होगी मैक्सिमम बस, ओके, डेट्स इनफ, ओके, बाय।